वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेवेंथ सेट है और आपको ये जो है सेवेंथ सेट बाद को हो रहा है, एट सेट पहले हो गया है। ऐसा हुआ कि जो है डिस्टर्बिंग हो गई इस बात की, नंबरिंग की जो है, जो आठवां सेट पहले डाल दिया गया तो पहले ही वो ही बना दिया गया। इसी कारण जो है सेवेंथ सेट आपके बाद को आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेवेंथ देख लीजिए, एट देख लीजिए, फिर सेवेंथ देख लीजिए, लेकिन सारे सेट बड़े धमाकेदार हैं और इस सोल्जर सीरीज में आपको सोल्जर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार आप जानते हैं एसएससी जीडी में कितनी कम मेरिट गई है और बड़े जबरदस्त तरीके से सिलेक्शंस हुए लोगों के। आपके आसपास भी बहुत सारे सिलेक्शन होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि हम भी सेलेक्ट हो जाएं और देश की सेवा करें। तो ये सोल्जर सीरीज सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए है, उन्हीं सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो मतलब अपने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो हम आपके लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के जो है सेवा में पहुंचाने के लिए समर्पित हैं और जबरदस्त तरीके से सीरीज लेकर के आए हैं और जबरदस्त तरीके के सीरीज करेंगे। और 100% मैथ में अगर आप स्कोर करके आए बेहतर, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट यही है और मैथ में अगर स्कोर करके आए तो आपको रोक नहीं पाएगा कोई सोल्जर बनने से। और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग इस बार 100% जो है एसएससी जीडी में किसी न किसी एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ किसी न किसी पद पर जो है जरूर सेलेक्ट होंगे। तो लग जाइए जबरदस्त तरीके से। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया 65,000 रुपए, कितने रुपए हैं? 65,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में 21,515 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए, राशि बता रहा है कि राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले ब्याज की दर क्या होगी। बढ़िया सवाल है। ये ब्याज है हमारा। तो एक बात बताओ, हमारा प्रिंसिपल ये होता है 65,000। देखो ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो एक बात बताते हैं, हम अमाउंट अपान प्रिंसिपल का रेशियो बनाते हैं। अमाउंट अपान प्रिंसिपल का क्या बनाते हैं? रेशियो बनाते हैं। तो देखो अमाउंट होगा इन दोनों को जोड़ करके तो 5/1 और यहां पर जो ऐड करेंगे 5 और यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 8 और बटे में कितना हो जाएगा? 65 के आगे कितने 3 जीरो हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 5 से काटेंगे 13 पचे 65, यहां 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 बचा 3, 5 सते 35, 5 तिया 15, 0 5 तिया 15 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 13 एक कम कितना हो जाएगा? 13 एक कम 13 बचा, 13 4 17 43 हुआ, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। भैया बचा कितना हमारे पास? कितना बचा तो बताएंगे? 4 बचा। पूरा पूरा कितना बचा? 4 बचा, हो गया 40 और 13 तिया 39 और 13 एक कम 13। ध्यान से समझो भैया, बहुत अच्छे से। एक बात बताओ, यहां बचा 1000। जब हमारे पास क्यूब है तो इस पर क्या लगा देते हैं? क्यूब रूट लगाएंगे भाई। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 11 और ये कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब भैया देखो कितना ब्याज मिला? 10 पर 1 रुपया, तो 1 गुणे 100 बटे कितना? 10। तो कितना हो जाएगा? 10 10 100 मतलब कितना? 10% रेट हो जाएगी हमारी। ध्यान से समझिएगा, ऐसे जबरदस्त तरीके से सवाल लगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। मोना ने 1500 रुपए प्रत्येक के 2 हैंडबैग खरीदे हैं। उसने एक बैग को बेचा और 8% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और दूसरे बैग पर 4% की क्या होती है? हानि होती है। तो पूरे लेन देन में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको सक्सेसिव से मत बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। मान लेते हैं ये 1500, भूल जाओ कि कुछ है, हम 100 रुपया मानते हैं। तो 100 रुपया 8% लाभ होगा पहले पर, तो ये सीपी हो गया और ये एसपी कितना हो गया? 108 रुपया। अगर जो है दूसरा भी 100 रुपए का, क्योंकि 1500 रुपए मूल्य है, तो ये कितना हो जाएगा? 4% की हानि, तो 96 रुपया। ये हो गया 200 रुपया सीपी हो गया और एसपी हो गया 204 रुपया। जोड़ेंगे दोनों को। अच्छा भैया, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, गुणे 100 बटे कितना? 200 हुआ।
तो 100 दूना 200 और ये 2 दूना 4, मतलब 2% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर ऐसे बनाएंगे जबरदस्त तरीके से, आप 1500 यूज ही मत करो, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत अच्छा है। देखिएगा 20%, 5%, 2% के क्रमिक छूटों में समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, इसको सक्सेसिव से बना लो, और भी मेथड है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो यहाँ पर 5 1 6 लिख ले, सॉरी छूट है तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 रुपया की छूट हुई। इसका 20% 1/20 हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगा, तो 20 का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/50 हो जाएगा, तो 50 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा सर, ठीक है, बहुत सही। चलो 4 से काटे, 4 पंचे 20 हो गया, नहीं हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। अब देखो पचम 25 25 और पंचे 125, 1285 आ गया। और 19 नामा कितना होता है, 171, 19 नामा 171, बचा 17 हमारे पास, ठीक है, 17 बचा, 19 चक्कू 76 है हमारे पास, 19 चक्कू 76 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहां से अंतर देख लेंगे भैया, अंतर देखेंगे तो ये कितना अंतर आया, तो ध्यान से समझना, ये आप अंतर देखेंगे तो यहां पर बचा 9, क्या बचा, 9, यहां बचा भैया 1, 19 हो गया, यहां बचा 12, 12 में से हमारे पास 9 3 12, 300 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, ये हमारा आ गया, ठीक है। 25 से काटे तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, ये हो गया, नहीं हो गया। अगर हम 2 से गुणा करा दें ना, ये 50 है, ये 100 बन जाएगा, इसको मतलब 2 से गुणा करा दें और नीचे भी 2 से गुणा करा दें, नहीं करा दें, ये 100 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ 8 से गुणा करा दें, 9 8 72 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और 8 एक कम, 8 7 15 का 5 आ जाएगा, हासिल बचा कितना, 1 बचा है। और 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, और 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 25.52%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे बना लेंगे धमाकेदार तरीके, सक्सेसिव से चाहो तो सक्सेसिव से भी बना लो, जबरदस्त तरीके से बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा भैया। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान समझो कि ये क्या जो है हमारा समबाहु त्रिभुज है, पहले चेक करने की कोशिश करेंगे। तो 196 और क्या है हमारे पास 169, 9 6 15 और 9 5 कितना हो गया, 9 6 15, 15 1 16 हो नहीं सकता क्योंकि वो 225 है, उससे ज्यादा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा बिल्कुल। तो सक्सेसिव तो हम उसमें लगा ही नहीं सकते, समकोण त्रिभुज वाला सूत्र, तो इसको बनाएंगे हीरोन के सूत्र से, ठीक है। देखो भैया 5 3 8, 8 4 12, ठीक है। पहले एस निकालेंगे हम लोग, नहीं निकालेंगे, ठीक है भैया। और यहां पर हो गया हमारे पास 3 और 1 4, 42/2, तो मतलब 21 आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। सूत्र क्या होता है एरिया का, समझते रहिएगा। एरिया का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है S माइनस ए और S माइनस बी और S माइनस सी, ये सूत्र होता है एरिया का। एस ABC क्या है, ABC भाई एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, कितनी 13 15 14, ये भुजाएं दे रखी, नहीं दे रखी। अच्छा भैया तो S क्या है 21, ऐसे रखेंगे हम लोग, नहीं रखेंगे। अच्छा 21 से जब 14 जाएगा तो 7 बचेगा, और 21 से जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। और 21 से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, 7 तिया 21 होता है, और यहाँ 4 दूना 8 होता है, यहाँ 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। सारा तोड़ लिया मैंने। देखो ये और ये मिला करके एक 7 बाहर निकला, क्योंकि जोड़ा ही बाहर निकलता है, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। 7 चौक 28 या 7 तिया 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। ऐसे बनाएंगे धमाकेदार तरीके से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से, हमारा बोर्ड मास का है, तो इसको करेंगे सबसे पहले सरल भिन्न में बदलते हैं सारी चीजों को, ठीक है। चलिएगा 7 या 21, 21 6 कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 27/7। अच्छा यहाँ पर भाग है तो दर्जे पलट जाएंगे, तो 7 25 35 1 36, तो 36 कहाँ जाएगा, बटे में, और यहाँ पर कितना 7 ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ये काहे में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। मल्टीप्लाई 2 तिया कितना होगा, 6 और 1 7/2 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 21 कहाँ चला जाएगा, बटे में, और इंटू कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और यहां पर देखिएगा 3 नाम 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, मतलब 1/2 आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से बनाना है, बिल्कुल भटकना नहीं है कि 10 जगह जाएंगे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि एक टीचर, हम तो कहते हैं जहां पढ़ो एक जगह पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, एक जगह पढ़ना है। क्योंकि एक टीचर जब बेस बना पाता है ना, उसके बाद क्या होता है, आप लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं दूसरा कहीं तीसरा देख लें, ठीक है। वो नहीं चाहिए, कहीं भी पढ़ो जम करके पढ़ो, जबरदस्त तरीके से एक पर ट्रस्ट करके पढ़ोगे, 100% सफलता मिलेगी, और इस बार कदम चूमेंगे आप, सोल्जर जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिएगा बढ़िया सवाल है, कह रहा है 16:48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। क्या होगा तृतीय अनुपाती, ध्यान से समझिएगा। तो थर्ड निकालना हमको, क्या निकालना है, थर्ड निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं, b² कर देते हैं, b², ध्यान से समझिएगा, ये याद रखिएगा। तो कितना, 48 गुणे 48 बटा कितना हो जाएगा, 16, 16 तिया 48, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट में और कोई है नहीं, 48 तिया 144 होता है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। भाई साहब ऐसे उड़ाएंगे सवाल, हम गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, दो संख्याएं का रेशियो कितना दे रखा है, 4:9 के अनुपात में है, इसका मध्यानुपाती कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मिडिल क्या होता है, मध्यानुपाती अगर निकालना हो तो अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, नहीं होता दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मिडिल हमारा कितना है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको x माने और इसको x, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो 9 चौक 36 x² हो जाएगा, 9 चौक 36 x² हो जाएगा। अच्छा दोनों का वर्गमूल निकल रहा 6, और इस x का x² का x आ जाएगा बाहर, और ये 24, तो 4 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 4। अब भैया अंतर कितने का है, 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 5 का है, 5 × 4 5 चक्को 20 धनात्मक अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से ऐसे बनाना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे क्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी, जो 15 25 40 75 से पूर्णतया विभाजित होता हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका लासा निकालो। एलसीएम क्या होगा, लासा निकालने का बहुत शार्टेस्ट मेथड हम ले लेते हैं 75, ले लिया, 15 होता ही उसमें हटा दो, 75 में क्या है, 25 तिया 75 होता है, हटा दो, 40 में क्या एक्स्ट्रा है, 8 है, ठीक है, 8 से और गुणा करा दो आकर के, ये लासा हो गया 8 पंचे 40, क्या हो गया, 8 पंचे 40, और 7 अट्ठी 56, और 56 4 के 56 और 4 60 हो गया, मतलब लासा आ गया 600। कितना आ गया, 600 लासा आया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, ठीक है भैया। अगर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, अगर आगे बढ़े तो कह रहा है कि 600, 4 अंकों से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 9999। अगर हम 600 से भाग कराने चले इसको,
तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार जाएगा, 600 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 9, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 6 छंग 3600 यहाँ पर आएगा। यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 3 बचा। मतलब ये अगर इसमें से घटा दें तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो घटाएंगे इसको तो 9 में से 9 गया कितना, 0, और 9 में से 9 गया कितना, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 9600। ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और बात समझो, अब हमको एक चीज समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, सारी चीजें देखो ध्यान से समझते रहे। जब लासा हमने शॉर्टकट मेथड सीखो, जब लासा हमने 600 निकाला था, लास्ट में 2 जीरो थे, 2 जीरो किसी में है, नहीं है, ठीक। एक तो ये बना। अब 6 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए, तो 3 से पूर्णतया विभाजित, 3 से ये विभाजित, लेकिन ये पूर्णतया ये विभाजित नहीं करे 6 से, तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि 2 से ये कट नहीं रही है, 2 से ये भी नहीं कट रही, छूट जाएगी, 2 से ये कट रही, लेकिन भैया क्या 3 से भी कट रही है, या फिर 5 से भी कट रही है, या फिर जो है 25 से कट रही है, पूरी पूरी नहीं कट रही ना, क्योंकि 100 है यहाँ पर टुकड़ा, 25 चक्कू 100 नहीं बनता है, और 25 से भी नहीं तो छोड़ देंगे, तो ऑप्शन लगा देंगे हम, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त तरीके का सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है? एक बात बताएं भैया, कह सकते हैं कह सकते हैं कि 108% बराबर हमारे पास 1566 है, नहीं है? है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 1566 बटे कितना हो जाएगा, 108, और हमारे सीपी होता है 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा तरीका है, जबरदस्त तरीके का। 9 से अगर काटें इसको तो 12 नामा 108, और 9 से काटें इसको तो क्या हो जाएगा, 9 एक कम 9, बचा कितना, 6 बचा, 66 हो गया। 9 सती कितना हो जाएगा, 9 सती 63 हो जाएगा। अब हमारे पास और 9 चौक 36 हो जाएगा। कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। अगर भैया इसको काटो 3 से, क्योंकि 7 1 8 4 12, 3 से कट रहा है, 3 चक्को 12, और इसको 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 25 चक्कू 100 पूरा पूरा कट गया, नहीं कट गया, 25 चक्कू 100 पूरा पूरा, बिल्कुल हो गया। तो 25 अट्ठे 200 का जीरो हासिल बचे हमारे पास कितने, 20 बचे, 25 पंचे 125, 20 145 आ जाएगा, 1450 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे धमाकेदार तरीके से बिल्कुल गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे, सारे सवाल बनाते हुए चलिएगा। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूल धन ज्ञात कीजिए। भैया बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर जो है 2 साल का ब्याज हमारे पास कितना है, 42 रुपया है, तो हम कह सकते हैं 42 रुपया है तो एक साल में 21 रुपया मिला होगा, दूसरे साल में भी 21 रुपया मिला होगा, नहीं मिला होगा। अच्छा, 42 रुपया जो है और यहाँ पर 51 रुपया है, तो फालतू कितना मिला, तो फालतू बताएंगे कितना मिला, तो बताएंगे 8 1 9 रुपया। कितना मिला, 9 रुपया फालतू मिला है भैया। 9 रुपया किस पर मिला होगा, ब्याज पर ब्याज मिला होगा, तो 9 रुपया जिस पर मिला है वही हमारा क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो रेट यहां से डिफाइन करें हम लोग, तो रेट डिफाइन कर सकते हैं, आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम कह सकते हैं 21 और इनटू क्या हो जाएगा, 9 रुपया ब्याज मिला, 9 गुणे 100 बटे 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 21 आराम से निकाल देंगे। अच्छा देखो, यहां से काटें, 3 सते 21 और 3 तिया 9, तो कह सकते हैं 300 बटा 7 रेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी रेट, बिल्कुल हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास 42 है, रेट भी पता है, अब फटाफट निकाल देते हैं। तो हमारा ब्याज 42 रुपया है और हमारे पास कितना, जो प्रिंसिपल निकालना है, और रेट हमारी 300 बटा 7 है, और यहाँ पर क्या है, इनटू 100 ये आ जाएगा, और हमारे पास टाइम 2 ईयर का है। ठीक है, ध्यान समझो। अच्छा भैया, जो काटेंगे तो ये 3 आएगा, और ये काटा तो
3 से काटा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 तिया 42, ये आएगा 7, नहीं आएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 49 रुपया, 7 सती 49 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम लोग धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से बनाना। ऑप्शन से भी बना सकते थे इसको। अच्छा देखिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11 है, उनका योग दे रखा है, एचसीएफ 11 है और संख्याओं का योग कितना है, 132 है। अच्छा भैया एचसीएफ 11 है, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ 11 है और योग जो दे रखा, मान लिया दो संख्या एक्स और वाई है, ये 132 है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो यहां पर x और y नहीं रखेंगे तो 11x ये कांस्टेंट है और 11y ये बराबर 132 के बराबर होगा, ना कि ये रखेंगे। 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 132 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 इनका क्या है, x प्लस वाई बराबर आया, ठीक है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा ये बताना है, ठीक है भैया। 42 से बड़ी हैं तो एक बात बताओ, 12 इनका योग होना चाहिए, तो इनको तोड़ें, अगर जोड़ें तो 6 और 5 11 होना चाहिए, 6 5 11 होता है, 6 6 12 समान हो नहीं सकता, रेशियो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 7 और 5 12, 7 5 12 होता है, तो 11 सती 77 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 55, ये दोनों हमारी संख्याएं बन जाएंगी। और इनका डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 22 का, और 22 का ही डिफरेंस रहेगा हमेशा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस 22 का ही रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कह रहा है कि भैया हम सीपी पर ही सारी चीजें बेचते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, ठीक है। हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव वजन, जो लिखा वजन है, उससे 46% कम है। 46% क्या है, कम है। तो बताइए उसका लाभ, लाभ तो भैया 46 ही हो जाएगा, गुणे 100 नहीं हो जाएगा भाई, 46 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बचा कितना बताओ, बचा कितना, तो भैया क्या हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 46% का मतलब समझते हो, 1000 ग्राम में 46, 460 ग्राम, 460 हो गया, बचा कितना 640, कितना बचा 640 बचा कि कितना 540, तो बताएंगे 540 बचा, नहीं बचा 540 बचा भैया, ठीक है। तो भैया यहां पर 640 और बटे में 540 यही सीपी बन जाता है। ये 0 से 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये 0 से 0 भैया एक ही काटेंगे, 0 2 नहीं काटेंगे, 540 ही रखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक ही 0 रखेंगे। अच्छा ये 0 कट गया, ये 2 से काटेंगे, 27 दूना 54, 2 से काटा, ये 23 हुआ, ये 2300 कितना आया, 2300 बटे कितना आया, 27 आया। अब तो भैया सबके बेस में 27 कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। पहले कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 27 दूना 54, 27 दूना 54 और 27 चक्कू 108 और 27 छक्का कितना होता है, 27 अट्ठे 216, कितना होगा 216, 27 अट्ठे 216। अगर 216 से तो बचे 14, 140 बचा, नहीं बचा 140 बचा। अब भैया 27 चक्कू 108 होता है, 27 चक्कू 108 और 27 पंचे, तो 27 पंचे चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 85 सही 5 बटा कितना हो जाएगा, कितना 27। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सारी चीजें करना है हमको, ऐसे जबरदस्त तरीके से सारी चीजें बनानी है हमको, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। मान लिया कि हमारा व्यय पहले कितना था, पहले व्यय था हमारा कितना 100, आज जो है कितना हो गया हमारा, वृद्धि होकर के 185 रुपया हो गया।
अच्छा वो कह रहा है कितनी कमी की जाए कि सिर्फ 48% बढ़े, यहाँ तो 50 ही बढ़ रहा पूरा, तो हम कहते हैं 148 ही रहे हमारा। तो अंतर कितना है दोनों के बीच? 37 का। 37 गुणे 100 बटे कितना, किस पर वृद्धि, किस पर कमी करने की बात कर रहा है? 185 पर। ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये काटेंगे 20 पंचे 100, तो 20% का आंसर आ जाएगा। यही हमारी कमी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से नहीं बनता सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से लगाइएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 28, 60, 120, 135 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कौन सी संख्या 7 है इसमें? 7 चौक 28, 7 से कौन सी संख्या नहीं कट रही है? जो नहीं कट रही है वो एलसीएम में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं भैया। 7 से 7 एक कम 7, बचा हमारे पास 56, 7 8 56 कट रहा है, मतलब पूरा पूरा ये कट जाएगा 7 से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये 7 एक कम 7, 7 8 56, बचा हमारे पास कितना? 4, 48 कटता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे हटा देते हैं। अब देखो 7 एक कम 7 और यहां से 7 से काटें तो 7 8 56, ये नहीं कटेगा, इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं बचेगा। 7 एक कम 7 और इसको काटें 7 8 56, 7 नाम 63 कहते, 7 8 56 और बचा 4 और हो गया कितना? 4 2 6 बचा 66, ये भी नहीं कटेगा। आप ऐसे टिक कर सकते हैं और कुछ ना करो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्ष केतन को जो है मंदार की संपत्ति की कुछ जो है धनराशि मिली है और 12 वर्ष के तुषार को बाकी धनराशि मिली है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे? 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और कह रहा है उस पर वार्षिक रूप से 8% चक्रवृद्धि ब्याज भी लगेगा। जब दोनों 22 वर्ष के होते हैं तब उन्हें समान धनराशि मिली है। यदि मंदार के पास कितना है? कुल धन कितना है? 24,700 रुपए है। तो मंदार ने जो है तुषार को जो है कहता है शुरुआत में कितनी धनराशि दी। तुषार की बात कर रहा है, तुषार की धनराशि ज्ञात करनी। ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो अच्छा एक बात बताओ, तो केतन हमारा देखो यहाँ पर 11 वर्ष का है और 22 वर्ष तक जाने पर उसको 11 वर्ष पूरे मिलने वाले हैं, और तुषार को कितने मिलने वाले हैं? वो 12 वर्ष का है, 22 वर्ष तक जाने में 10 वर्ष मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बीच अंतर कितना है? 1 वर्ष का अंतर है। तो हम कह सकते हैं केतन जो है, अगर सिंपल सी बात रखें तो कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग ना, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 8% रेट है, 8 बटा कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर कितने? 11, और यहाँ तुषार कितना है? यहाँ पर 1 + 8 अपन कितना हो जाएगा? 100। पूरा समझा रहे, ध्यान से समझिएगा। और यहीं पर लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ कट जाएगा, पावर 1 बचेगी नहीं बचेगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं केतन अपान क्या हो जाएगा? तुषार। केतन अपान क्या हो जाएगा? तुषार। अच्छा ये यहाँ पर क्या हुआ? ये इधर 1 हो गया और ये पलट के उधर जाएगा तो कितना? 100 बटे 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको काटेंगे तो 25 बटा कितना हो गया? 27। टोटल धन आया नहीं आया? यहां पर लोग पलट देते हैं। यहाँ पर टोटल जोड़ के धन कितना हुआ हमारे पास? तो कहेंगे 7 5 12 25 25 50 52 हुआ, और 52 यूनिट बराबर हमारे पास टोटल धन कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 24,700 दे रखा है। 24,700 को अगर हम काटे 52 से तो 475 बचा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 475 आया। ठीक है, अब हमें पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है भैया तुषार का, और तुषार का कितना है? 27 यूनिट। तो 27 से हम गुणा कराएंगे तो हम क्या करते हैं? तुषार का 27 यूनिट है और कितना है? 1 यूनिट बराबर 475 है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 12,825 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारी सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है
और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, तो कभी औसत चाल लगाए तो 2 गुणे दोनों चालों का गुणनफल 9 गुणे 18 और दोनों चालों का योगफल, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है भैया, योग करते हैं, 27 हो गया योग। ठीक है, 9 तिया 27, 3 छाक 18 और 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। इसकी औसत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के कितना 1 पेपर था। ध्यान से समझिएगा, मैथ के कितने 3 पेपर हैं। ठीक है, सभी पेपर 100 अंकों के थे, सभी पेपर 100 अंकों के थे, तो मैथ के 3 पेपर मतलब 300 का पूर्णांक हो गया। इंग्लिश के कितने 2 पेपर मतलब 200 का पूर्णांक हो गया। ठीक है, और विज्ञान का साइंस का 1 पेपर मतलब 100 अंकों का पूर्णांक हो गया, नहीं हो गया। तो कहते हैं एस को गणित में 60%, गणित में कितने 60% अंक मिले, और अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 50% मतलब 50 अंक ही मिले। इसको कितने मिले 70% मतलब 7 दूनी 14, 140 अंक मिले, और यहां पर 6 3 18 180 अंक मिले, नहीं मिले। तो बता रहा है तो सभी पेपर में उसके अंकों का परसेंटेज क्या होगा, जोड़ लो, सारे अंक जोड़ लेते हैं भैया। तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 190, 18 दूनी 36, कैसे 370 अंक हो गए, नहीं हो गए 370 अंक। 370 गुणे 100 और बटे में कितना हमारे पास 3 2 5 1 600 का पूर्णांक है, 0 0 काट लेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 1 बचा 6 कम 6 मतलब 61 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 कम 6 हमारे पास 4 बचा, हो गया 40, 6 छंग 36, फिर 6 बार चला जाएगा तो कह सकते हैं 67% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे धमाकेदार तरीके से बनाना है हमको। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। ए किसी कार्य का 32 दिनों में और बी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, ए 32 दिन में और कह रहा है कि बी 48 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले लासा ले लेते हैं। लासा अगर लें तो कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, 48 दूना कितना होता है 96, और 32 तिया कितना होता है 96 होता है, नहीं होता है। अच्छा, दोनों मिलके 8 दिन तक किया तो 5 काम हो गए, 8 पंचे 40 काम हो गए, नहीं हो गए। 40 घटा दिए तो बचे कितने, बताओ कितने बचे, तो बताएंगे भैया बचे कितने, यहां पर बचे 56 काम। 60% काम कह रहा है कि बी कितने समय में करेगा, इसका 60% काम, 60 का फ्रैक्शन कितना होगा, तो बताएंगे भैया 60%, तो कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 3/5 का, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। कितने दिन में करेगा, कौन किसकी बात कर रहा, बी का, और बी 2 काम 1 दिन में करता है, 2। 28 दूना 56, 28 दूना 56, अब गुणा करा देंगे हम लोग, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल बचा हमारे पास, कितना 2 बचा, और यहां पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 2 8 और बटे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 सही 4 बटा कितना हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बिंदास तरीके से सवाल बनाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, मतलब H1 H2 पता है कितना है 4:3 है, और उसके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 पता है कितना है भैया 1/2। आयतनों का अनुपात चाहिए V1/V2, कभी निकाला जाए तो एक संबंध याद रखिएगा आप, आयतनों के अनुपात का क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सूत्र तो पहले शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, नहीं होता है, तो बस इतना ही ध्यान रखो, इसको भूल जाओ इधर। तो R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2 ये संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू रख दें, नहीं रख दें, रख दो भैया, क्या रख दें, तो R1 कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और H कितना है 4 ही रहेगा।
R2 कितना है, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं भैया 9 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 1:3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा भैया, बढ़िया सवाल है। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी है, 78 अधिक है। 78 अधिक है, तो कह रहा है कि मूल संख्या 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, पहले ये बताओ। तो बता दोगे 15% का फ्रैक्शन होता है 5 तिया 15, 3/20 होगा। नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, इसका फ्रैक्शन 20 25 1/5 होगा। नहीं होगा। तो पहले कोई संख्या थी, उसको बढ़ाया घटाया गया, कितना, 15%। तो वो जो है 20 थी और आज बची कितनी, 17, 17/20 बची, नहीं बची। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि फिर बढ़ा दिया गया 20%। तो बढ़ाया गया 20%, तो हो गई 6 का 5 हो गया। नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, इतना हो गया आपका। अब एक बात बताओ, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी है, अधिक है। कितनी है, अधिक है। कितनी अधिक है, तो बताएंगे 78 अधिक है। देखो भैया एक बात बताएं, अच्छा यहां पर देखो 20 पंचे कितना हो गया, 100, 17 छक्का कितना हो गया, 102, मतलब कितना अधिक है, 2 यूनिट बराबर। हमारे पास कितना है, 78 है। तो काटो, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर, 2 से काटे ना, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। तो हमारी संख्या कितनी थी, 100% थी ना, 100 संख्या थी। यही नीचे मूल संख्या होती है, ये क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो क्या करेंगे, हमारी 3900 मूल संख्या आ गई, 3900। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे जबरदस्त तरीके से। तो ये हमारा सेट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। बहुत जबरदस्त तरीके का सेट हुआ, बहुत जबरदस्त सवाल डाले गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जबरदस्त तरीके से सेट को शेयर कीजिए, लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और जबरदस्त तरीके से अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, जो आपके स्टडी ग्रुप बने हैं, और जबरदस्त तरीके से उनको भी फायदा मिले। और इस बार सोल्जर बनना तय है और जबरदस्त तरीके से ऐसे ही लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।